तो ये नहीं उसको आयोग को शर्म आ रहा है, चाहे सोच रहा है कि 8 साल से कोई वैकेंसी टिका लटका हुआ भी नहीं है। अब ऐसा तो नहीं कि सभी में 1.1 ही बुलाया गया है, 1.25 भी बुलाया गया है। अभी ये भी नोटिस डाल दे कि वेटिंग लिस्ट रखेंगे, काउंसलिंग को भी दोबारा रीशेड्यूल करेंगे यदि सीट न फुल होने पे। एक आम है उसी को बांटते चले जाइए और गिनती में उसको गिनते चले जाइए। मतलब एक ही सीट को 4 बार गिनने के चक्कर में लगे हुए हैं। अपना फंडिंग जमा करने के लिए, मतलब छात्रों से पैसा से सरकार कमाई करने के लिए ऐसा कर रहा है। छात्रों को ये मंजूर हो कि काउंसलिंग लिस्ट निकालने के बाद 20 दिन बाद भी काउंसलिंग देने के लिए तैयार हैं, चाहे 1 महीना भी वेट कर लेंगे, लेकिन काउंसलिंग लिस्ट तो निकाले। लेकिन छात्र इस बात को कभी एग्री नहीं करेंगे। इससे भी आज से भी ज़्यादा जन आक्रोश उभरने वाला है और बुरी तरीक़ा से आयोग फंसते हुए नजर आ रहा है। नमस्कार, आप देख रहे हैं द इंडिया टॉप। मैं हूं आदेशपुरी। बीएसएससी ऑफिस के बाहर आज हजारों की संख्या में छात्र एकत्र हुए थे काउंसलिंग के डेट को लेकर, काउंसलिंग में बुलाए जाने वाले छात्रों की संख्या को लेकर। आपको बताएं कि बहुत देर तक छात्रों और आयोग के बीच में तनावपूर्ण माहौल रहा। उनके द्वारा बुलाया जा रहा था लेकिन नहीं जा रहे थे छात्र। अंततः सिटी मजिस्ट्रेट की ये पहल के बाद 2 छात्र अंदर गए आयोग दफ्तर में बात करने के बाद क्या फैसला आया। हमारे साथ हैं आदित्य कुमार, इनसे हम जानते हैं क्या बातें क्या हुई। अंत में 2 आदमी को बुलाया गया था, आयोग ने क्या कहा? स्टूडेंट तरफ से 2 लोग गए थे तो आयोग बोले कि 1.1 पे ही डिसीजन लिया गया है और 1 सप्ताह के बाद दोबारा मीटिंग है, उसमें फिर दोबारा डिसीजन लिया जाएगा। लेकिन बोले हैं कि 1.1 ही उम्मीद किया जाए स्टूडेंट लोगों की तरफ से, जो कि स्टूडेंट लोग हरगिज इस बात को नहीं मानेंगे। और बोला गया आयोग की तरफ से कि यदि 1.5 और 2 गुना कहीं यदि किसी आयोग ने लिया है बिहार सरकार में, तो आप उस बात का हमको सबूत दीजिए कि 1.5 गुना चाहे 2 गुना कोई आयोग लिया हो। तो वो तो अलग बात है, वो तो स्टूडेंट जाके सबूत इकट्ठा करेगा कौन आयोग लिया, क्या लिया, वो तो दिया ही जाएगा यदि लिया हुआ तो। और यदि आयोग किस बेसिस पे बोल रहा है कि 1.1 बुलाएगा और हम लोग से सबूत मांग रहा है अपोजिट स्टूडेंट लोग से, तो ये नहीं उसको आयोग को शर्म आ रहा है, चाहे सोच रहा है कि 8 साल से कोई वैकेंसी टिका लटका हुआ भी नहीं है। ये हम सबूत मांगेंगे कि कौन सा आयोग 8 साल लगाता है तो क्या जवाब मिलेगा। अब उनसे तो हम कई छोटे पद में, सब कुछ में छोटे हैं। वो IAS IPS बने हुए, तब अध्यक्ष सचिव बने, फिर भी वो लोग इस टाइप से बात कर रहे हैं कि हमको सबूत चाहिए 1.5 गुना चाहे 2 गुना, हम किस बेसिस पे लें। तो उनको तो ये सोचना चाहिए ना कि 8 साल भी तो लगा है। पता नहीं वो लोग किस ढंग से विचार करते हैं, क्या है। हमको तो पूरी तरीक़ा से करप्शन को इशारा करता है। अच्छा, पहले ये खबरें निकल के आई थी 1.1 कोई विश्वास नहीं कर रहा था, इसका मतलब वो सही खबर था। आयोग इसका मतलब पहले से ही मूड बना चुका है इसको लेकर अपना। जी बिल्कुल, आज के आयोग के निर्णय से तो यही लग रहा है कि आयोग पहले से मूड बनाए हुए है। और ये तो फिर से हम दोबारा भी आपके सामने बोलना चाहेंगे कि वो आयोग इंटरनल एक्सटर्नल न्यूज़ क्यों चलवाते हैं यूट्यूब के चैनल से, किसी भी तरह से। वो वेबसाइट पे ही क्यों नहीं डालता है? जब इतना ही है तो वेबसाइट पे डाले ना, स्टूडेंट तो वेबसाइट चेक करता है ना। अब कोई अलग अलग प्राइवेट न्यूज़ चैनल से आप इंटरनल न्यूज़ कैसे फैलाएंगे? अब ऐसा तो नहीं कि सभी में 1.1 ही बुलाया गया है, 1.25 भी बुलाया गया है, जितना सीट है उतना ही बुलाया गया है। अब ये भी नोटिस डाल दे कि वेटिंग लिस्ट रखेंगे, काउंसलिंग को भी दोबारा रीशेड्यूल करेंगे यदि सीट न फुल होने पे। हमको तो साफ इससे लग रहा है कि दोबारा वैकेंसी जो आने वाली है सीट खाली करके उसमें डालने के चक्कर में। तो वैसे ही मान लीजिए एक आम है उसी को बांटते चले जाइए और गिनती में उसको गिनते चले जाइए। मतलब एक ही सीट को 4 बार गिनने के चक्कर में लगे हुए हैं। हमको तो यही लग रहा है, सरकार का यही मंशा है। तो क्या आपको क्या लग रहा है कि आयोग कोई भी छात्रों के हित में फैसला लेने के मूड में नहीं है क्या? मतलब कि सीट बचा के और फिर अगले इंटर स्तरीय में जोड़ने का प्लानिंग है क्या? इसी के लिए द्वितीय इंटर स्तरीय का इंतजार किया जा रहा है? जी जी बिल्कुल, इसी के लिए इंतजार किया जा रहा है और सिर्फ अपना आंकड़ा बढ़ाने के लिए कि हम इतना वैकेंसी निकालें और दोबारा अपना फंडिंग जमा करने के लिए, मतलब छात्रों से पैसा से सरकार कमाई करने के लिए ऐसा कर रहा है। नहीं तो 8 साल से लगता है, अभी तो सब कुछ हो चुका है। PT मेंस, टाइपिंग, शॉर्ट हैंड, स्टेनो विथ फिजिकल, 2 तरह का फिजिकल सारा चीज़ हो चुका है। अब काउंसलिंग देना है और जहाँ तक लिस्ट तैयार होने की बात है तो आयोग के पास तो सारा मेरिट के हिसाब से स्टूडेंट का लिस्ट तैयार होगा। वो सीधा काउंसलिंग के लिए फिक्स कर दे और उसके बाद लोगों को काउंसलिंग के लिए बुला ले। काउंसलिंग लिस्ट निकालने के बाद आप 20 दिन क्यों ना ले लें? छात्रों को ये मंजूर हो कि काउंसलिंग लिस्ट निकालने के बाद 20 दिन बाद भी काउंसलिंग देने के लिए तैयार हैं, चाहे 1 महीना भी वेट कर लेंगे, लेकिन काउंसलिंग लिस्ट तो निकाले और डिमांड करेंगे कि 2 गुना का होना चाहिए। लिस्ट के लिए क्या बोले हैं वो? चलिए जितना भी हो, लेकिन काउंसलिंग कब से लेंगे, क्या लिस्ट होगा, कितना संख्या होगा, रैंक लिस्ट सब के बारे में कुछ पता है कि नहीं? जी सिर्फ आज ये बोले हैं कि 1 सप्ताह बाद दोबारा मीटिंग है, अगले सप्ताह मीटिंग है, उसमें विचार किया जाएगा, उसके बाद ही लिस्ट निकलेगा। मतलब वो 1 सप्ताह फिर रावत दे दिए हैं।
अब होना कुछ नहीं है, उनके माइंड में सब पहले से गेम प्लान सब फिक्स है, जो होगा आयोग जो चाह रहा है वही करेगा। लेकिन छात्र इस बात को कभी एग्री नहीं करेंगे। इससे भी आज से भी ज़्यादा जन आक्रोश उभरने वाला है और बुरी तरीक़ा से आयोग फंसते हुए नजर आ रहा है, सिर्फ अपने मनमानी के चक्कर में। यहाँ जो भी स्टूडेंट है दिन रात पढ़ाई छोड़ के बिहार एसएससी के बारे में ही सोच रहा है। कोई स्टूडेंट भी हो तो जब सोच रहा है तो कुछ ना कुछ अच्छा ही स्टूडेंट सोच रहा है, और 1.5 गुना 2 गुना अगर सबूत मांग रहे तो उनको भी मिलेगा। और लेकिन उससे अच्छा है कि आयोग अपने मन से 2 गुना दे दे, तो आयोग का भी बदनामी होने से बचेगा, किचकिच से बचेगा, आयोग का भी प्रतिष्ठा बचेगा। ऐसे भी आयोग कितना प्रतिष्ठित है, आम जनता भी बच्चा बच्चा जान रहा है आयोग के बारे में। तो जैसा कि आपने सुना कि साफ कि आयोग ने ये डिक्लेयर कर दिया है, जो भी छात्र गए थे, कि 1.1 गुना ही बुलाया जाएगा काउंसलिंग में। और छात्रों के साथ सबसे बड़ी समस्या बनी हुई है कि 7 से 8 साल इंतज़ार करने के बावजूद अगर सीटें खाली रह जाती हैं और जो योग्य कैंडिडेट रहते हैं उनका नहीं सिलेक्शन हो पाता है काउंसलिंग में न बुलाए जाने के चलते, तो ये काफ़ी अमानवीय और बहुत बड़ा ही उनके साथ अन्याय होगा। 7 सालों के मेहनत पर पानी फिर जाने के बराबर होगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं है। इनका कहना है कि आक्रोश बहुत ज़्यादा है, आयोग अपनी छवि सुधारना चाहता है, तो कम से कम काउंसलिंग में 2.5 गुना तो कैंडिडेट बुलाए ही, ताकि वो बैकलॉग ना लगे, जो योग्य हैं उन्हें नौकरी मिले और इसकी सीटों को जोड़कर अगले द्वितीय इंटर स्तरीय में ऐड किया जाए। और ये जो सीट के एक एग्ज़ाम का सीट दूसरे में जोड़कर ये दिखाने का कोशिश न किया जाए कि हमने इतनी बहाली दी है, जबकि बहाली जो है वास्तविक में कम होगी, ऐसा छात्रों का मानना है। तो अब देखने वाली बात है कि आयोग की 1 हफ्ता बाद भी मीटिंग होने वाला है, लेकिन वो मीटिंग का कोई ज़्यादा वैल्यू मेरे नज़र में नहीं आता है, क्योंकि जब डिसाइड हो चुका है, जब छात्रों के पास ये आउट कर चुके हैं कि 1.1 ही हमको लेना है, तो फिर 2 गुना या 2.5 गुना का कोई मतलब नहीं बनता है उनकी नज़र में। तो अब देखने वाली बात है कि छात्र इसे स्वीकार करते हैं या नहीं। सबूत मांगे गए हैं, लेकिन सबूत उनको भी देना चाहिए कि 7.5 साल में कौन देश में एग्ज़ाम जो है वो पूरा हुआ है, इसके लिए कौन गुनहगार है, इसके लिए कौन जवाब देगा। 7 साल छात्रों का समय चला गया, 7 साल से छात्र आपके यहाँ आपके आयोग में कितनी दर्जनों बार आ चुके हैं, उसका कौन जवाब देगा। तो ये भी जवाब देना बनता है, लेकिन आयोग हैं, सरकार के नुमाइंदे हैं, जो उनकी मर्जी वो करें। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।